देखिए दोस्तों, आज हम आपको एक्टिव चित्रा प्रकाशन की बुक की विविध प्रश्नावली त्रिकोणमिति क्लास 10th ये कंप्लीट करवाने जा रहे हैं। विविध प्रश्नावली को बच्चों के बहुत सारे डाउट रहते हैं कि विविध प्रश्नावली सर कोई नहीं करवा रहा है, तो विविध प्रश्नावली के A to Z क्वेश्चन आपको मिलेंगे क्लास 10th एक्टिव चित्रा प्रकाशन की किताब से। तो आइए हम 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या समस्या आ रही है। आज के इस वीडियो में आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली इस वीडियो को देखकर, और सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व करवाएंगे 1 बाय 1। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन रहेगा साइन थीटा बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो थीटा के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। इसने ये कहा है कि थीटा के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब साइन थीटा है, कॉस थीटा का मान निकालना है, टेन थीटा का मान निकालना है, कॉट थीटा का मान निकालना है, सेक थीटा का मान निकालना है, कॉसेक थीटा का मान निकालना है। यहाँ पे एक मान दिया गया है, इसके 5 के मान निकालने हैं अपने को। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो अगर हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाएं, समकोण त्रिभुज में जो लंब है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, कर्ण है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। आपको आधार नहीं मालूम है इसका, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से इसका आधार निकाल लेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इससे हम क्या करेंगे, यहां से हम आधार निकाल लेंगे। कर्ण हमारा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इस पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर। आधार है हमारा, हमें मालूम ही नहीं निकालना है, और लंब है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो यहाँ पर जब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस a की पावर 4 यहाँ पे भी लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस v की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर v स्क्वायर। समान साइन है, यहाँ पर हम कैंसिल कर लेंगे दोनों को, इसे इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब ध्यान देना, हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो a अंडर रूट में पहुंच जाएगा 4a स्क्वायर v स्क्वायर। तो a इक्वल आपका आधार बराबर निकल आएगा 2ab, क्योंकि a स्क्वायर से a बाहर आएगा, b स्क्वायर से b बाहर आएगा, 4 से 2 बाहर आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 2ab। अब हमें क्या करना है, 1 बाय 1 सभी त्रिकोणमिति अनुपात निकालने हैं। हमारा cos थीटा है तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा, cos थीटा है इसलिए आधार बटे कर्ण हो जाएगा। आधार हमारा है 2ab और कर्ण हमारा है अंडर रूट, कर्ण हमारा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, हमने जब cos थीटा की वैल्यू निकाल ली है तो इसमें हमें सभी त्रिकोणमिति अनुपात निकालने हैं। tan थीटा, जैसे ही tan थीटा हम बोले आपके माइंड में यही कहना है कि मतलब त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमिति अनुपात का tan थीटा का लंब बटे आधार। चाहो तो यहाँ पर भाई एक शॉर्ट ट्रिक है, जो हमारी फेमस शॉर्ट ट्रिक है, लाल बटे का, इसे याद रखो। tan थीटा लंब बटे आधार, लंब यहाँ पे दिया गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आधार दिया गया है 2ab, ये आपका आंसर हो जाएगा। कॉट थीटा तो बहुत ही सरल है, कॉट थीटा बहुत सरल है, इसे रिवर्स कर दो। सर कॉट का tan का व्युत्क्रम कॉट होता है तो इसका भी व्युत्क्रम कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉस का व्युत्क्रम सर सेक होता है, से इसका व्युत्क्रम कर दो, इसका व्युत्क्रम करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab।
ये इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। अब सर कॉसेक का क्या निकालें? कॉसेक हम कैसे निकालेंगे? कॉसेक अगर चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो। कॉसेक होगा कर बटे लंब, कर बटे लंब। अगर कर बटे लंब हो रहा है तो अगर चाहो तो कर बटे लंब कर लो, नहीं तो इसे भी व्युत्क्रम कर दो। कर हमारा क्या है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, लंब क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही सभी अनुपात निकाल लिए। चाहो तो इसे पलट देते तब भी यही मान आता, और अब अगर हमने लाल बटे कक्का से इसे निकाला या फिर अनुपात का अनुपात लगा दिया तो भी आपका वही आंसर आ गया। तो एक आपके क्वेश्चन में एक मान दिया गया होगा, अन्य पांचों मान निकालने हैं, तो आपको इस यही विधि फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे एक मान दे दिया गया हो, 5 मान निकालने हैं, तो आपको बिल्कुल सेम इसी सीक्वेंस से आपको करना है। पहले क्या करना है? इन तीनों मानों को ज्ञात करना है, उसके बाद में आप इन सभी मानों को निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, अगर किसी क्वेश्चन पे डाउट अगर आपको रह जाती है तो आप बेझिझक इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं और वहां पर आप अपने कमेंट को पूछ सकते हैं, जो भी डाउट है पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिलेगा जल्द से जल्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध प्रश्नावली का सेकंड क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कुछ बच्चों को डाउट रहती है, वो हम बताते हैं गलती आपको कहां पे नहीं करनी है। उसमें एक चित्र दिया गया सेकंड क्वेश्चन में। चित्र आपका इस प्रकार है, जैसा कि आपके पास बुक भी है तो आप उसमें देख भी सकते हैं। यहाँ पर ए है, यहाँ पे बी है, समकोण पर बी है, यहाँ पे डी पॉइंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इसका मतलब है ए डी और डी बी, ये दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं और क्वेश्चन ने ये कहा है कि ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी पूरी ए है और यहां से लेकर यहां तक की दूरी पूरी बी है, ठीक है। ये कोण नीचे ये थीटा दिया गया है, तो इतना आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने दे दी है। यहाँ पे 90 अंश का कोण है, चलो ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन ने ये कहा है, फिर इतनी हमने इतनी आपको इंफॉर्मेशन दे दी है, तो आप मैं बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या निकालोगे। सेकंड आपको दे दिया उसने कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकालोगे। थर्ड उसने ये दे दिया कि इसमें टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे। फोर्थ में उसने ये कहा है कि आप बताओ साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। इसका मान तो आप ध्यान रखो, जब भी थीटा समान होगा इसका मान तो 1 निकलेगा, बस निकाल के दिखाओ 1 कैसे निकलेगा। चलो आइए यही 1 बाय 1 इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। उससे पहले इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हमें इस आधार की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और आधार की वैल्यू जब तक नहीं आएगी तब तक क्योंकि हमारा थीटा इतना ही है, इस थीटा में हमें लंब मालूम होना चाहिए, कर्ण मालूम होना चाहिए, आधार मालूम होना चाहिए, तीनों वैल्यू मालूम होनी चाहिए। क्योंकि कर्ण तो हमें मालूम है बड़ी वाले त्रिभुज का, हम लेकिन हमारा थीटा छोटे वाले त्रिभुज में, तो छोटे वाले त्रिभुज को मालूम होना चाहिए, सब कुछ जानकारी होनी चाहिए। ध्यान रखो, अगर ये दोनों बराबर हैं, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये आधी आधी भुजा हो जाएगी। पूरी ए है तो आधी भुजा हो जाएगी ए बटे 2, इधर भी हो जाएगी ए बटे 2, इधर भी हो जाएगी ए बटे 2। तो एक तो हमें लंब मालूम हो गया, लेकिन आधार और कर्ण नहीं मालूम है। आइए उसी को सीखते हैं किस तरीके से आप निकालोगे। आधार हम निकाल लेंगे कर्ण। यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। त्रिभुज, हमारा त्रिभुज दिया गया है एबीसी, एबीसी में हम पाइथागोरस लगाएंगे, बड़े वाले त्रिभुज में पाइथागोरस लगाएंगे। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर अगर हम त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण है बी, तो इसे कहते, इसका वर्ग करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। आधार हमारा कितना, आधार हमारा बीसी है, तो बीसी तो मालूम ही नहीं है, तो बीसी स्क्वायर कर दो। लंब हमारा ए, पूरा कंप्लीट ए है, ध्यान रखना ये कंप्लीट ए है, तो ये ए बाई 2 मत कर देना, क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज को लेके चल रहे हैं। बड़े वाले त्रिभुज में हमारा क्या, ये लंब कितना है, ए है, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर में बीसी स्क्वायर। अगर हम बीसी की वैल्यू निकालेंगे, बीसी की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हमारी बीसी की वैल्यू आ गई।
BC की वैल्यू हमारी हो जाएगी अंडर रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये हो जाएगी। ठीक है, अब क्या रह गया, अब हमारा मान ये निकालने को रह गया है। अगर हमारा छोटे वाले त्रिभुज का हमें कर्ण निकालना है, छोटे वाले त्रिभुज में जैसे ही कर्ण निकल आएगा वैसे ही हम सभी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो आइए हम सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज का ही निकालते हैं। छोटा वाला त्रिभुज हमारा CBD त्रिभुज, CBD है। CBD में इसमें फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। CBD में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो भाई सेम है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये ध्यान रखना है आपको, जब तक कर्ण नहीं निकलेगा तब तक आप इसके इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं ले पाओगे। मतलब तीनों भुजाएं मालूम होनी चाहिए। ऊपर वाले त्रिभुज से मतलब नहीं है, हमें नीचे वाले त्रिभुज से मतलब है, क्योंकि थीटा यहाँ पे है और इसमें सभी में थीटा थीटा दिखाई दे रहा है आपको। तो इसकी तीनों भुजाएं मालूम होनी चाहिए, लंब भी मालूम है, आधार भी मालूम है, इसका कर्ण निकालना हमें। तो कर्ण यहाँ पे निकालते हैं हम। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर करेंगे, आधार हमारा a/2। ध्यान रखना आधार ये पूरा मत नहीं है हमारा, क्योंकि त्रिभुज हम ये लेके चल रहे हैं और इस त्रिभुज में आधार a/2 है। ध्यान रखना इस त्रिभुज में आधार a/2, तो a/2 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे उसके बाद में अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, लंब हमारा, ये लंब हमने यहाँ पे लिख दिया और आधार हमारा क्या ये है, ये हमने लिख दिया, स्क्वायर स्क्वायर कर दिया। दोनों को स्क्वायर करके जोड़ना होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वर्गमूल खत्म, ये हो गया। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे कंप्लीट। कर्ण स्क्वायर बराबर ये हमारा बनेगा, इसे और इसे पास में लिखो तो b स्क्वायर को पहले यहां पे लिख लो और फिर इसे लिख दो a स्क्वायर अपॉन बटे में 4 है और माइनस का a स्क्वायर बटे में कर लो 1, इसे सॉल्व कर लो। तो कर्ण स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा लासा में 4, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस और ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर। तो k स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा b स्क्वायर प्लस और ये बचेगा माइनस के 3a स्क्वायर, तो यहाँ पे कर दो माइनस के 3a स्क्वायर और बटे में 4। अगर हम कर्ण की वैल्यू निकालेंगे तो कर्ण की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट कंप्लीट, अगर इंफॉर्मेशन कंप्लीट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बटे में 4। ये हमारी कर्ण की वैल्यू निकल आई, ये हमारी कर्ण की वैल्यू है। और कर्ण की वैल्यू अब जैसे ही हमारी यहाँ पे निकली तो ये कर्ण हमारा है, इस कर्ण की वैल्यू हमारी क्या निकली, अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर अपॉन में 4। अब हमारे पास पूरी जानकारी है। अब हम चाहें तो साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। साइन थीटा सभी जानते हैं लंब बटे कर्ण, और लंब है इस थीटा के लिए लंब कितना है a/2, कर्ण कितना है वो देख लो, तो a/2 अब माइन बटे के लिए आ रही है और ये लिखा है अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। अगर इस 4 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 2 के रूप में निकलेगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी a/अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, ये वैल्यू निकलेगी। तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब हमें निकालनी है कॉस थीटा की वैल्यू, फिर टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब तो आप कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो आप लोग। तो यहां पर हम देखते हैं, यहां पर हम देखते हैं कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है तो आधार हमारा है इसमें अंडर रूट v स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन, और कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमारा ये है, कर्ण है अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर और बटे में 2, ये 2 यहां पे आ जाएगा। तो कंप्लीट कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 2 अंडर रूट v स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, ये आपकी कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, अब टेन थीटा की वैल्यू तो आप निकाल सकते हैं। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार,
और लंब और आधार को बटे में कर देंगे, cos थीटा की वैल्यू tan थीटा की वैल्यू निकल आएगी। उसके बाद में हमें प्रूफ करना है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या 1 आ रहा है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या 1 आ रहा है। अब देखिए इसका मान क्या होगा, वैसे तो 1 आना चाहिए, और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे लिख दो। साइन थीटा की वैल्यू वो है, इसका स्क्वायर करेंगे हम, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका a बटे अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर इस पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर प्लस cos की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर करेंगे 2 अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और बटे में अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। चलो अच्छा स्क्वायर करके देख लो। स्क्वायर अगर हम करेंगे तो यहां पर आ जाएगा a स्क्वायर बटे, और इसमें क्या है, गलती मत करना कि यहां पर इसका स्क्वायर कर दो, ये स्क्वायर से वर्गमूल खत्म हो जाएगा, ध्यान रखना वर्गमूल खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर यहाँ पे प्लस यहाँ पे 2 का वर्ग करेंगे 4 और इसका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट खत्म, तो ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और बटे में आ जाएगा आपका, ये भी वर्गमूल खत्म हो जाएगा तो आ जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। अब देखो पहले दोनों में लासा समान है, लासा समान है तो ऊपर वाली संख्याओं को हम जोड़ देंगे मात्र, और कुछ भी नहीं हमें करना। तो लासा समान है तो ऊपर लासा हमारा यहाँ पे आ जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, और यहाँ पर हमें क्या करना है, ऐड करना है दोनों को हम ऐड करेंगे a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, ठीक है 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर नहीं 4a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 का मल्टीप्लाई इसके अंदर कर रहे हैं तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4b स्क्वायर माइनस के 4a स्क्वायर, यहाँ पे दोनों 4 4 हो जाएंगे क्योंकि दोनों का गुणा कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमें मात्र थोड़ा सॉल्व करना है और जस्ट हमारा आंसर 1 आ जाएगा। जैसा कि सर्व संख्या में आपको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, वैसे भी आप जानते हो डायरेक्ट अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो कॉस स्क्वायर थीटा लिखा उसका मान 1 होता है, हमेशा याद रखो। इसका मान पूछा गया 1 ही आएगा इसका मान, अगर 1 नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं गलती हो रही है। तो a स्क्वायर 1 है ये, और यहाँ पे माइनस है 4a स्क्वायर तो माइनस का 3 बचेगा, तो यहाँ पर इक्वल में लिख दें, ये आ रहा आपका 4b स्क्वायर माइनस के 3a स्क्वायर, और देखो बटे में भी तो आपका देखो क्या भाई है 4a स्क्वायर, बटे में भी 4b स्क्वायर माइनस के 3a स्क्वायर दिया गया, बिल्कुल सेम संख्या बनेगी, सेम संख्या कट जाएगी तो उसका मान आ जाएगा 1। तो आप लोग कह सकते हो, प्रूफ भी आप लोगों ने कर दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, यही आपको प्रूफ करना था। तो इतना बेहतरीन क्वेश्चन देखिए, आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, और इन क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ही गिव अप नहीं करना है, आप ध्यान से समझते हुए चलो। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान रखना विविध प्रश्नावली एक्टिव एनसीईआरटी, मतलब सभी टीचर्स कहते हैं हार्ड, इसको एक्सरसाइज में हार्ड क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन कुछ भी नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया जा रहा है, आप मात्र 1 बाय 1 क्वेश्चन को आप देखते रहे। तो इसमें दिया गया थर्ड क्वेश्चन में tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2, ये दिया गया। आपको वैल्यू निकालनी है tan की पावर 7 थीटा प्लस कॉट की पावर 7 थीटा, इसका मान निकालना है आपको। इसका मान देखो निकालेंगे, पहले यहां से देखो सॉल्व करना है आपको, यहां से सॉल्व करना, इसे मात्र आपको साइन कॉस में चेंज करना पड़ेगा। यहां से थीटा की अगर देखा जाए तो थीटा की वैल्यू आप डायरेक्ट यहां पे अगर एज्यूम करो तो एज्यूम कर सकते हो, आप यही कहोगे कि सर 2 का मान तभी हो सकता है जब इसका मान 1 आ जाए, इसका मान 1 आ जाए, इन दोनों को जोड़ देंगे तभी तो 2 होगा, ठीक बात है। तो इसके हिसाब से थीटा की वैल्यू तो 45 अंश होनी चाहिए, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है। तो ये एज्यूम करने वाली बातें हैं, ये कॉन्सेप्ट ये ट्रिकी बेस है, लेकिन आप एग्जाम में 10th के एग्जाम में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर आपसे कोई डायरेक्ट पूछे
कोई मौखिक कोई क्वेश्चन पूछ रहा तब आप वहां पे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मौखिक नहीं करना है, यहाँ पे हमें सॉल्व करना है पूरा क्वेश्चन। तो इसे साइन कॉस में चेंज करेंगे। साइन टेन थीटा को साइन कॉस के पदों में अगर लिखना चाहते हैं तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखेंगे, इधर कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिखेंगे। इसका रिवर्स होता है इसीलिए इसे संख्या को रिवर्स कर देंगे। ठीक, लासा लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो कॉस थीटा साइन थीटा लासा। इसके बाद में साइन का गुणा साइन में, कॉस का गुणा कॉस में, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे बराबर में दिया गया 2, और जैसा कि आप जानते हैं इसका मान होता है 1, पहली सर्वसम का है ये 1 बटे कॉस थीटा साइन थीटा बराबर में 2 बटे 1 कर लो। इन दोनों का क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई, समझ में आ रहा, क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करो तो 2 का गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा और बराबर में 1 है। तो अब आपको करना क्या, इस स्टेप के बाद में एक आपको नोट पॉइंट कर, आपने क्या यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा। अभी तक मैंने वो फार्मूला नहीं बताया आपको, क्योंकि वो फार्मूला 10th लेवल में नहीं है, ये एक्सरसाइज 10th में दे दी है, बट आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। पहले ये 10th में था, लेकिन अब ये फर्स्ट ईयर क्लास में कर दिया गया है, बट आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ध्यान रखना, ये फार्मूला आपको कहीं पे लिख लो और याद करना है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, ये याद कर लो। तो ये यहां पर हमें लिखना क्या है, यहां पर हमें लिखना है साइन 2 थीटा और बराबर में क्या है 1 है। अच्छा ठीक है, साइन 2 थीटा बराबर जब 1 है, इधर भी हमें साइन ही बनाना पड़ेगा, इधर भी साइन बनाना पड़ेगा। अगर साइन नहीं बनाओगे, क्योंकि cos 0 का मान भी तुम्हारा 1 होता है, लेकिन इधर साइन है इधर cos है, तो कोई कंपेरिजन नहीं कर पाओगे। और यहां पर क्या है, साइन है तो इधर भी हमें साइन बनाना है। साइन यहां पर 90 का मान होता है 1, तो अब कंपेयरिंग करेंगे तो 2 थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, यानी थीटा की वैल्यू 45। ठीक है, थीटा की वैल्यू 45 अंश हो जाएगी। थीटा की वैल्यू 45 अंश, साइलेंट कर दो, थीटा की वैल्यू 45 अंश हो जाएगी। अब हमें देखो, यहां पर आप डायरेक्ट निकाल रहे थे थीटा की वैल्यू 45 अंश, लेकिन वो रॉन्ग डायरेक्शन था इस एग्जाम के लिए, और ये आपका डायरेक्शन आ रहा सही से बिल्कुल एकदम प्रॉपर। तो थीटा की वैल्यू 45 आ गई, तो आपको यहाँ पे पुट कर देना है। तो थीटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है 7 45 प्लस कॉट की पावर 7 45। आप ध्यान रखना, tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 पे घात 7 है, तो cot 45 का भी मान 1 होता है, 1 पे घात 7 है, 1 पे कितनी भी घात कर दो 1 ही आएगा, आपका आंसर 2। तो इसका मान भी 2 है। अब ध्यान रखना, कुछ हम आपको पॉइंट और बता रहे हैं इसके संबंधित। आप यहाँ पे कुछ भी लिख दो, tan घात 20 थीटा प्लस tan घात यहाँ पे cot यहाँ पे लिख दो cot घात 25 थीटा, तब भी इसका मान 2 आएगा। कितनी भी घातें कर दो इसका मान 2 ही आएगा। अगर कोई आपको कंफ्यूजन में डाल रहा है तो आपको कंफ्यूजन में नहीं डालना है, क्योंकि आप पढ़ चुके हो, मैंने बता भी दिया कि इसमें 20 कर दो, चाहे यहाँ पे 25 कर दो, 1000 कर दो, लाख कर दो, तो तब भी इसका मान 2 ही आएगा। पावर मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर 1 की घात कितनी भी आप कर दो तो उसका मान 1 ही होता है, इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता, बस समझ में आना चाहिए। एक भी क्वेश्चन आपका कठिन नहीं है इस एक्सरसाइज में, बट आपको कुछ टीचर्स ये कहते हैं हार्ड क्वेश्चन है, घबराहट होने लगती है आपको, अरे इतने हार्ड क्वेश्चन कैसे लगेंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, देखिए, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। cos थीटा, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी आपको, बहुत ही एक यहाँ पे एक ऐसा आपको मेथड सीखने को मिलेगा, चुटकियों में ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो।
बस उस मेथड को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ लो। हम ये यहाँ पे कैसा मेथड लगाएंगे, इसमें आपको थीटा का मान निकालना है। 2-3 स्टेप में थीटा का मान निकल आएगा अगर आप उस मेथड को जानते हैं तो। अन्यथा ये 2-3 बार बोर्ड को यहाँ पे मिटाना पड़ेगा, आपका आंसर फिर भी कहीं की गलती कर दोगे, आंसर नहीं आ पाएगा। तो वो हमारा नियम होता है योगांतर अनुपात का नियम। योगांतर अनुपात का नियम, योगांतर अनुपात का नियम क्या कहता है, जैसे कहीं पे लिखा हो a/b और इधर बराबर में लिखा है c/d, हम योगांतर अनुपात के नियम के अनुसार जो काम अंश में करेंगे और वही काम इसके अंश में करना है, जो काम हर में करेंगे वही इसके हर में करना है। और ध्यान रखना कोई भी गलती नहीं करनी है, जो हर में करना वही इसके हर में करना, जो अंश में करना वही इसके अंश में करना। अच्छा ठीक है, एक बार हम क्या करते हैं, अंश में हर को जोड़ देते हैं, तो आपको इधर भी अंश में हर को जोड़ना है। हम क्या करेंगे, एक बार हम अंश में हर को घटा देते हैं नीचे, तो ठीक है वही काम इसमें भी करना है। बस यही आपका योगांतरानुपात का नियम है। और ध्यान रखना ऊपर हमें माइनस भी कर सकते हैं, ऊपर माइनस भी कर सकते हैं तो इधर भी ऊपर माइनस करना पड़ेगा। अगर ऊपर माइनस करेंगे तो नीचे प्लस करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अगर ऊपर प्लस किया था तो नीचे माइनस किया था, अगर मैं नीचे माइनस किया था तो ऊपर, अगर ऊपर माइनस किया है तो नीचे प्लस करना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखना। वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि ऊपर प्लस कर रहे हो या नीचे में, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका आंसर कंफर्म आएगा। ये योगांतर अनुपात नियम है, बहुत ही सरल नियम है, इसे आपको अप्लाई करना है कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। यहां पर हमारा देखो, यहां पर अंश हमारा ये है, हर हमारा ये है, पूरा अंश है ये, यहां से लेकर यहां तक। अंश में क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे हर को, यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसमें हम हर को जोड़ देंगे, यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। मैंने एक बार क्या किया, जोड़ दिया। ऊपर जब हमने जोड़ा है तो हमें इसके भी जो इधर साइड में है इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जो काम इधर हमने किया वही काम करना पड़ेगा, ध्यान रखना। इधर हमें क्या करना पड़ेगा, इधर हमें अगर मैंने ऊपर जोड़ा है तो नीचे में घटाना पड़ेगा। फिर स्वाभाविक बात है, पहले बता चुका हूं ये चीज, यहां पे घटाना पड़ेगा। इधर भी वही काम करना पड़ेगा, 1 माइनस के रूट 3 में माइनस कर दो 1 प्लस रूट 3 को। ठीक है, इतना काम आपको करना, इसके बाद जस्ट 2 स्टेप में आंसर। देखिए बहुत ही सरल है आपका योगांतरानुपात नियम, वही हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब बाद में देखते हैं कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं। ये माइनस का है, ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, इधर आपका प्लस का, ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो इधर cos थीटा थीटा 2 cos थीटा हो जाएगा। इधर भी आपका 1 और 1 2 हो जाएगा। इधर देखिए नीचे क्या है, नीचे cos थीटा और ये माइनस cos थीटा। अगर हम इसमें क्या करेंगे, इसमें माइनस का ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, चलो एक बार ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये है। इसके बाद यहाँ पे 1 माइनस के रूट 3 माइनस का 1 माइनस के रूट 3, ये चीज है। साइन थीटा, यहाँ पे cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारा 2 cos थीटा बचा और नीचे हमारा माइनस का 2 साइन थीटा बचा। इधर हमारा क्या बचा, इधर 2 और नीचे भी माइनस के 2 रूट 3, इसे जोड़ देंगे तो माइनस का हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो cos थीटा बटे tan थीटा होता है cot थीटा, इधर हो जाएगा आपका 1/√3। जैसा कि आप जानते हो ये कॉट कितने अंश का मान होता है, कॉट कितने अंश का मान होता है, ये आप कहोगे सर कॉट 60 अंश का मान ये होता है, तो फिर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 60 अंश हो जाएगी। यही हमारा आंसर है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, या इसका मतलब है ये आपका क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको बहुत ध्यान से समझना है कि ये क्वेश्चन
ये क्वेश्चन आपको योगांतर अनुपात के हिसाब से लगाना है, अन्यथा आप क्वेश्चन को नहीं लगा पाओगे और गलती भी होने के चांसेस हैं। ये योगांतर अनुपात नियम 2-3 स्टेपों में आंसर इससे आता है। बाकी और भी और मेथड है, आप ट्राई मत करो, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझो। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 5 को। यहां पे दिया गया है a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन नहीं, इक्वल टू में c दिया गया है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, a sin थीटा प्लस v cos थीटा बराबर प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत ही ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ये हमें दिया गया, इसे सिद्ध करना, किस तरीके से इसे सिद्ध करेंगे देखते हैं। 1 बाय 1 स्टेप धीरे धीरे से आप सीखते हुए चलो। यहाँ पे क्या लिखा, अब आप कहोगे सर एकदम हम कैसे जान पाएंगे कि यहाँ पे हमें करना क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे c दिखाई दे रहा है बट यहाँ पे तो c स्क्वायर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको a दिखाई दे रहा है, यहाँ पे a स्क्वायर दिखाई दे रहा है, b स्क्वायर दिखाई दे रहा है। क्या करें अब, यहाँ पे c को पकड़ो, यहाँ पे देखो c यहाँ पे दिया गया, c स्क्वायर करना होगा तो यहाँ पे इसका वर्ग करना पड़ेगा। तो वर्ग करना पड़ेगा तो दोनों पक्षों में वर्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें दोनों पक्षों में वर्ग करना पड़ेगा। बस जो हमें प्रूफ करना है उसे देख कर यहाँ पे लिखना है। अगर उसे नहीं देखोगे तो फिर लंबा हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करना, दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं। फिर दोनों पक्षों में आपकी गलती क्या रहती है, आप लोग इसका अलग अलग वर्ग कर देते हो। जैसे दोनों पक्षों की बात आती है तो आप लोग क्या करोगे, इसका वर्ग कर दोगे और इसका वर्ग कर दोगे। बट ये यहाँ पे जैसे तुमने ये वर्ग किया वैसे जान लो गलती हो गई। वर्ग अगर आपका दोनों पक्षों में हो रहा है तो होल वर्ग होता है। फिर दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो पूरे का वर्ग करना पड़ेगा भाई, ये ध्यान रखना। गलती यहीं पे हो जाती है, फिर क्वेश्चन नहीं लगता, फिर कहते हैं सर क्वेश्चन नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर a माइनस बी, यहाँ पर a और माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर बोलना है बस, उसके बाद में आपका जस्ट आंसर। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab में क्या करें, 2ab साइन थीटा, ए की जगह पे भाई a साइन थीटा, b की जगह पे b cos थीटा, तो a साइन थीटा लिख दिया, b cos थीटा लिख दिया, ऐसे लिख दिया मैंने। माइनस के 2ab एक बराबर में दिया गया c स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहां पर देखो a साइन थीटा आ रहा है प्लस b cos थीटा आ रहा है। एक मिनट, आंसर क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा डाउट लग रही है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, उसे सही करते हैं। यहां पर cos थीटा दिया गया और यहां पर साइन थीटा है, कोई बात नहीं, माइंड मिस्टेक। यहां पर cos थीटा आप कर लो, इधर साइन थीटा कर लो, अब सब सही है। इधर हो जाएगा cos a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इधर हो जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहां पर देखिए इधर a के साथ साइन थीटा है और इधर a के साथ cos थीटा है। तो आप बस यहीं से इसे देखो फिर इसे सॉल्व करो। इधर आपका साइन थीटा, इधर आपका cos थीटा, तो आप ऐसा करो इस cos थीटा को साइन थीटा में चेंज कर दो।
तो पहली सर्वसंख्या यहाँ पे लगा दो, बस यही आपको देख देख कर सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे सर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है लिख दो। अच्छा ऐसे ही इसे भी चेंज करना, इसकी जगह पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक बढ़िया बात। माइनस के 2ab, ये जैसा लिखा वैसा ही लिख दो, और बराबर में सी स्क्वायर। अब इस ए स्क्वायर का इसमें गुणा कर देंगे, ए स्क्वायर का इसमें गुणा करें तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे बी का कर दो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा बराबर में सी स्क्वायर दिया गया, ठीक है इतना आपने कर लिया। उसके बाद हमें करना क्या, इसे इसे और इसे एक साथ लिखेंगे, बाकी को उधर भेज देंगे। तो हम यहाँ पे अब देखो, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह कॉमन लेकर इसे लिखेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा है। उसके बाद इन मानों को उधर भेजेंगे, तो इन मानों को उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ये दिखाई देने लगा। बट ये सी स्क्वायर यहाँ पे माइनस का इधर प्लस का है, यहाँ ये वाला जैसे ही माइनस या फिर माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर जैसे ही माइनस चिन्ह हम कॉमन लेंगे, देखते हैं फिर क्या बनता है। बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जैसा लिखा वैसा ही लिख दो, 1 स्टेप माइनस चिन्ह यहाँ पे कॉमन लेंगे, तो ये जो जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर दो, जैसे ही इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हुआ तो यहां पर देखो सेम संख्या बन गई। अब सेम संख्या बन गई और यहां से लेकर यहां तक ये हमारा बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ए की जगह पे क्या है ए साइन थीटा, बी की जगह पे क्या है बी कॉस थीटा, और इस पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इस ये स्क्वायर इधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट, प्लस माइनस इसलिए लगा देते हैं कि यहां पर दो वैल्यू निकलती हैं, तो यही हमें सिद्ध करना था। लॉन्ग क्वेश्चन होगा और बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसे एक दो बार लगाएं और सीखें, और 99% उम्मीद है ये आपके एग्जाम में आ भी सकता है, ठीक है। तो एग्जाम में आ जाएगा तो अब तो कोई डाउट नहीं होगी आपको, अब तो आप लगा सकते हो, ठीक है नोट करिए तब तक। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और 1 बाय 1 आप लोग इन्हें सीखते हुए चलें। 4 या 5 क्वेश्चन और इस क्लास में बचे हुए हैं, वो हम करवा देते हैं, तो आपकी मैराथन विविध प्रश्नावली पूरी कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं आपको होगी बिल्कुल भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे दिया गया है सेक थीटा इक्वल एक्स प्लस 1/4x। बेहतरीन क्वेश्चन, आपको प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2x, ये आपको सिद्ध करना है। बहुत ही ध्यान से समझते हुए चलो, यहाँ पे सेक थीटा की ओनली वैल्यू दी गई है, सेक थीटा की वैल्यू दी गई है, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक। या तो इधर से इधर चले या तो इधर से इधर चले, बात एक ही है।
ठीक है, फिर देखते हैं कैसे क्या करना है। सेक थीटा दिया गया है, इस सेक थीटा से हमें क्या करना है, इसमें सेक थीटा की जगह पे तो ये मान हम रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट टेन थीटा की जगह पे क्या मान रखेंगे, तो टेन थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे हम, सर्व संख्या होती है हमारी दूसरी, दूसरी सर्व संख्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमें वैल्यू निकालनी है टेन थीटा की, तो टेन थीटा को इधर ले जाएंगे हम और 1 को इधर लाएंगे। अगर हम टेन थीटा को उधर ले जाएंगे तो प्लस का टेन, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इधर आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आ जाएगा। अब देखो, अच्छा यहां पर तो टेन स्क्वायर थीटा है, इधर सेक स्क्वायर थीटा, तो ये सेक थीटा की वैल्यू है एक्स प्लस 1/4 एक्स, इसका कर दो स्क्वायर और माइनस में 1। यहां से हमें टेन थीटा की वैल्यू पता लग जाएगी, क्या है टेन थीटा की वैल्यू, इसे पहले सॉल्व करेंगे उसके बाद देखते हैं। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a की जगह पे x, b की जगह पे 4x माइनस 2ab, और इधर दिया गया माइनस का 1। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x इसका होल स्क्वायर, इसे टच नहीं करना, बहुत ध्यान समझो, यहीं पे स्टेप है समझने वाली। अगर यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का, इसमें प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे क्या है, इसे अगर हम x से x कैंसिल कर दें और 2 से ये 4 कैंसिल कर दें तो यहाँ पे बचेगा 1/2, यहाँ पे बचेगा माइनस का 1। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x और इसका कर देंगे स्क्वायर माइनस, इधर आपका आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/2 बचेगा, क्योंकि प्लस का अगर हाफ है तो और माइनस का 1 है तो हाफ बचेगा माइनस का। और ध्यान रखना यहीं पे इसी स्टेप है, यही जो स्टेप है आपकी, यही इंपॉर्टेंट स्टेप। इधर हम बताओ, अच्छा इधर यहाँ पे अगर हम 2x कर दें, यहाँ पे अगर ऊपर 2x कर दें, कोई आपको समस्या नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, यही स्टेप आपकी एक्स्ट्रा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x इसका स्क्वायर कर दो माइनस, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है 2x इंटू 1/4x, बताओ, दोनों का गुणा कर दिया, 2 को इधर लिख दिया 2x को, तो यहां पर देखो फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला बन रहा है आपका। इसका मतलब ये फार्मूला हमारा टेन स्क्वायर थीटा बराबर बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो x माइनस 1/4x इसका बन जाएगा स्क्वायर, तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1/4x। सेक थीटा की वैल्यू मालूम हो गई, टेन थीटा की वैल्यू मालूम होगी, इसका मान हमें ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलनी है, तो राइट हैंड साइड को प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा की वैल्यू है एक्स प्लस 1/4x और टेन थीटा की वैल्यू है एक्स माइनस 1/4x, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और x और x जुड़कर हो जाएगा 2x। बताओ, अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा, आंसर भी हमारा आ गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2x, तो हाँ 2x आ रहा है। आपको भी ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप समझना है। क्या यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू दी गई थी, मैंने क्या किया, इन दोनों पर यहाँ पे इस दूसरी सर्वसम मैंने लगा दी, दूसरी सर्वसम लगाकर मैंने ये यहाँ पर ये वाली स्टेप मुख्य है, इस स्टेप में आपको समझना है कि यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2x का गुणा और भाग करेंगे और इसके बाद में आपका रिजल्ट बनेगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। टेन थीटा की वैल्यू निकल आई, टेन थीटा की जैसे ही वैल्यू निकल आई वैसे ही हमारा हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले, दोनों वैल्यू को रख दिया, आंसर आ गया। इसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है, उसे भी समझते हुए चलते हैं। पूरी विविध आज खत्म हो जाएगी, विविध से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, जिससे डर था वो डर आपका आज निकल जाएगा बिल्कुल।
इसके बाद आपका क्वेश्चन है, इसके बाद आपका क्वेश्चन रहेगा टेन ए बराबर एन टेन वी, और दिया गया साइन ए बराबर एम साइन बी, ये दिया गया, ये दो मान दिए गए। अब इन दोनों मानों की सहायता से आपको सॉल्व करना है, प्रूफ करना है, इन दोनों मानों की सहायता से प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर ए बराबर एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन, ये सॉल्व करना है आपको। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन ए बराबर एन टेन बी, साइन ए बराबर एम साइन बी। तो आपको ये इन दोनों की सहायता से ये मान आपको निकालना है। तो इसे सबसे पहले लेके चल रहे हैं, क्योंकि इधर देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर दिखाई दे रहा है ओनली, इसे देख कर ही सॉल्व कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर पाओगे आप। यहाँ पर कॉस स्क्वायर दिखाई दे रहा है, लेकिन इधर साइड में टेन है, इधर टेन भी है, इधर साइन है, कहीं पे कॉस नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब इन्हें हमें चेंज करना पड़ेगा किसी भी तरीके से। तो इधर तो हमारा दिया गया टेन ए, टेन ए को हम चेंज करेंगे, ये होता है साइन ए बटे कॉस ए। एक एक स्टेप समझते हुए चलो, साइन ए बटे कॉस ए, ये होगा टेन ए। इधर आपका क्या है एन, टेन बी को लिखेंगे साइन बी बटे कॉस बी, साइन बी बटे कॉस बी। ठीक है, अब ध्यान रखो इस यहां पर और ये भी ध्यान रखो कि इधर कॉस दिखाई दे रहा है और इधर साइड में एक कोण ए दिखाई दे रहा है और कहीं पे बी है, इधर इधर यहाँ पे हमारा ए ए, यहाँ पर वी वी, इसका मतलब है बी को भी हटाना है किसी भी तरीके से। यहाँ पर ए कोण है तो कोण ए ही चारों ओर दिखाई देने चाहिए, बी नहीं दिखाई देना चाहिए। तो बी को रिप्लेस करो इसकी सहायता से, इसकी सहायता से बी को रिप्लेस करेंगे। देखो यहां पर साइन ए अपॉन कॉस ए एन साइन बी। अच्छा देखिए साइन बी यहां पर भी लिखा है और साइन बी की वैल्यू हम यहां पर लगा देंगे। साइन बी की वैल्यू हो जाएगी, एम को इधर भेज दो, एम को इधर भेज दो, इसके बटे में आ जाएगा। तो यहां पर ऐसे लिख जाएगा साइन ए बटे में एम, और ये माइन बटे की लाइन है कॉस बी। ठीक, तो देखो यहां पर मैंने एक तो भी कैंसिल कर दिया। ठीक, उसके बाद आप देखो साइन ए बटे कॉस ए बराबर ये आ जाएगा एम नीचे, तो एन साइन ए हो जाएगा, एन साइन ए अपॉन कॉस बी। अभी बी को इसमें भी बी दिखाई दे रहा है, तो इसे भी हटाना है, किसी भी तरीके से हमें हटाना है, इसे भी हटा देंगे अब। लेकिन इधर देखो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करते चले जाओ, जो भी मान कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करो। अब हमें कॉस ए, इसका मतलब हमें पूरी इस एरिया में हमें कॉस ए रखना है। देखो कॉस ए हमारा एक दिखाई दे रहा है, कॉस और दिखाई देने लगा, और बाकी चीजों को मैंने रिप्लेस कर दिया। देखो कॉस कॉस दिखाई देने लगा, हमारा यहाँ पे साइन साइन सब दिखाई दे रहा था, बट यहाँ पर अब कॉस कॉस दिखाई देने लगा। यही हम चाहते हैं। अब लेकिन इस कॉस में तो बी है, इस बी को भी हटाना है हमें। कॉस यहां पर ओनली हमें दिखाई देना चाहिए कोण ए, लेकिन बी को भी रिप्लेस करना, बी को हम अलग से भी रिप्लेस करते हैं। देखिए अलग से समझते हैं बी को, यहां पे समझते हैं, चलो यहां पे समझ लेते हैं। यहां पे अगर समझेंगे बी को कैसे रिप्लेस करेंगे, देखो देखो यहां पे दिया गया है, अगर हम चाहें तो साइन बी बराबर यहां पे दिया गया है साइन ए बटे एम। एक बात हमें ये बताओ, एक बात हमें ये बताओ, अगर हमारे पास एक पहली सर्वसंख्या है, क्या पहली सर्वसंख्या है कॉस स्क्वायर वी बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर वी, ये होता है पहली सर्वसंख्या। यहां पर जो कोण यहां पे होगा भाई यहां पे होगा। अगर लिखते हैं हम कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तब ए करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बी हमने किया है तो हर जगह पे बी करना पड़ेगा। ये नहीं आप अपनी इच्छा से यहाँ पे बी कर दो यहाँ पे ए कर दो, तो फिर देख बैलेंस आपका गड़बड़ा जाएगा फिर। तो यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर बी, अभी इसे ऐसे लिखा रहने दो, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस साइन बी की वैल्यू क्या है, साइन बी की वैल्यू ये हमने पहले से निकाल ली है।
साइन बी की वैल्यू ये है हमारी साइन ए बटे एम और इसका कर दो स्क्वायर। ठीक है, अब देखो पहले अगर हम इन दोनों का वर्ग करें दोनों पक्षों में, अब इन दोनों का वर्ग करेंगे क्योंकि हमें cos स्क्वायर बी की वैल्यू मालूम है, तो cos स्क्वायर बी की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, इन दोनों का वर्ग करना पड़ेगा दोनों साइड में, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग 1 होता है, cos का वर्ग cos स्क्वायर ये होता है, इसमें n का वर्ग n स्क्वायर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा cos स्क्वायर बी। अब इस cos स्क्वायर बी की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे आगे। बहुत ही ध्यान से समझते हुए चलना, ये थोड़े क्रिटिकल है, कंफ्यूजिबल क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसका अलग वीडियो बनाया, मैराथन में इसीलिए नहीं लिया इसे मैंने, क्योंकि यहाँ पर इस अगर आप नई एनर्जी के साथ जब नया वीडियो देखेंगे तभी ये समझ में आएगा सर। यहाँ पर 1 cos स्क्वायर ए इक्वल यहाँ पर दिया गया एन स्क्वायर बटे cos स्क्वायर बी, cos स्क्वायर बी की ये वैल्यू है तो एन स्क्वायर और cos स्क्वायर की वैल्यू है 1 माइनस साइन, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, साइन स्क्वायर ए बटे एम स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए बटे एम स्क्वायर। चलो ठीक है, अब हमें देखो, अब हमें दिखाई देने लगा कि सभी कोण अभी ए के हमारे हो पाए हैं, अभी इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, बट हमें यहाँ पर cos स्क्वायर ए दिखाई दे रहा है, वहां पे साइन स्क्वायर ए दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, उसे भी हम रिप्लेस कर देंगे। आइए देखते हैं, ठीक है, 1 cos स्क्वायर ए एन स्क्वायर, इसका लासा ले लो एम स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये पहुंच जाएगा इसके पास 1 cos स्क्वायर ए इक्वल एन स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आ गया क्रॉस बाय मल्टीप्लाई एकदम, एम स्क्वायर एन स्क्वायर इस दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, cos स्क्वायर ए ये आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। एक चीज ध्यान रखना, साइन स्क्वायर ए को हमें क्या करना है, इसमें cos दिखाई दे रहा है, इसके हिसाब से चल लेना, इसके हिसाब से चलो आप, हमें यहां पर दिखाई दे रहा cos स्क्वायर ए, तो इसे भी cos स्क्वायर में चेंज करेंगे। चलो अच्छा चेंज करते हैं, पहले एम स्क्वायर एन स्क्वायर cos स्क्वायर ए इक्वल एम स्क्वायर, और यहां पे लिख देंगे 1 माइनस साइन वो cos स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर ए, ठीक है, तो यहां पे आपका है एम स्क्वायर एन स्क्वायर cos स्क्वायर ए इक्वल एम स्क्वायर माइनस, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 प्लस का cos स्क्वायर। अब देखो आप, हर जगह पे cos स्क्वायर ए दिखाई दे रहा है, हमें भी cos स्क्वायर ए चाहिए था, बस हमारा यहाँ पे आ गया cos स्क्वायर को एक साइड में कर लो, तो ये दिया गया एम स्क्वायर एन स्क्वायर cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए बराबर दिया गया एम स्क्वायर माइनस 1, ये दे दिया गया। इसके बाद इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे cos स्क्वायर ए, इन दोनों में cos स्क्वायर ए कॉमन लेना है, यहाँ पे देखिए यहां पर थोड़ी गलती हुई है, माइल्ड मिस्टेक, यहां पर मैंने m को नीचे नहीं लिखा, m को नीचे नहीं लिखा, यहाँ पे ये एरो तो बना दिया था लेकिन m को नीचे नहीं लिखा था, यही गलती है, m हर जगह पे m करना है आपने, यहाँ पर इसमें m स्क्वायर हो जाएगा और इधर साइड में cos स्क्वायर b है हमारा, इसकी जगह पे यहाँ पे m स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर b की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है और इनटू में m स्क्वायर है तो इसे इधर लिख दिया, ठीक।
इधर भी आप एम स्क्वायर कर लो, कोई बात नहीं, इधर भी आप एम स्क्वायर कर लो, ठीक। उसके बाद अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये हमारी माइंड मिस्टेक थी, कोई बात नहीं है। आगे यहाँ तक चलो जान लिया है, सुधार लो सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए। और यहाँ पे आप एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं यहीं पे, तो यहाँ से आप एम स्क्वायर को हटा दो, बाकी सब ठीक है। एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इक्वल एम स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ध्यान देना, इसमें क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए एम स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब सब सही है, मात्र यहाँ पे आपको एम करना है, बाकी आप इस हिसाब से देख ही सकते हैं कितना आ रहा है। इसे इधर लेके आओ, एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर एम स्क्वायर माइनस 1। इन दोनों में कॉस स्क्वायर ए कॉमन, तो कॉस स्क्वायर ए कॉमन, तो लिख जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1 बराबर एम स्क्वायर माइनस 1। इसे इधर भेजेंगे गुणा में है, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1 बटे में एन स्क्वायर माइनस 1। ये आपका आंसर है, यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था कि कॉस स्क्वायर ए बराबर एम स्क्वायर अपॉन माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। तो ये माइंड मिस्टेक हो गई थी, इसकी कोई बात नहीं, इसके लिए आप लोग सही हो गई है बिल्कुल। तो आप इस तरीके से नोट करिए, समझिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ध्यान से अगर समझ के लगाएंगे तो कोई डाउट नहीं होगी आपको। तो और इसके बाद में एक दो क्वेश्चन और बाकी हैं, एक दो क्वेश्चन और बाकी हैं, उन्हें भी देख लो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये इन्हें सीखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा चेंजमेंट है, उसी हमें देखना है। इसी टाइप का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए इस क्वेश्चन को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। दिया गया क्वेश्चन कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा और इक्वल में दिया गया है एम, और कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा दिया गया एन। हमें प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना हमें देख लेते हैं, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर बीटा बराबर एन स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। देखिए कॉस, यहां पे देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, बीटा दिखाई दे रहा है, तो बीटा के अलावा इसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, हर जगह पे आपको बीटा के अलावा कुछ भी दिखाई देना नहीं चाहिए। तो यहां पर पहले लिखो कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा और बराबर में लिखा है एम। तो समझ लेना आप, बीटा के अलावा, ये बीटा हमारा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। अल्फा को हटाओ, अल्फा को रिप्लेस करो यहां से, क्योंकि कॉस अल्फा की वैल्यू यहां पे दी गई, अगर यहां पे बटे में एक कर लेंगे तो कॉस अल्फा की वैल्यू एन साइन बीटा हो जाएगी। तो यहां पर कॉस अल्फा है, तो यहां पर एन साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा बराबर एम। अब ध्यान दो, पहले एन साइन बीटा बटे कॉस बीटा अपॉन इक्वल टू में एम, तो यहां पर आपको क्या करना, क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर लेना, तो एन साइन बीटा इक्वल टू एम कॉस बीटा,
बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ पे बीटा है, कॉस बीटा है, कॉस बीटा यहाँ पे है, साइन बीटा का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। साइन बीटा को हटाओ यहां से, और साइन बीटा तभी हटेगा जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स बी गेट। अब आप दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, इसके बाद आपकी नेक्स्ट स्टेप रहेगी, अगर हम साइन स्क्वायर बीटा की जगह पे चेंज करेंगे पहली सर्वसमिका से, तो देखते हैं क्या आता है। पहली सर्वसमिका से हम चेंज करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। देखिए एन स्क्वायर और साइन स्क्वायर बीटा की जगह पे लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और इक्वल में आपका दिया गया है एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली। आप तो देखिए पहले क्वेश्चन में भी कॉस स्क्वायर बीटा है, उधर भी कॉस स्क्वायर बीटा है, क्वेश्चन लग गया। मात्र में यहाँ पे एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, अगर हम इधर से इधर इसे ले जाएंगे तो इधर तो एन स्क्वायर बचेगा, उधर आ जाएगा आपका एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, तो पहले ही से था, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। दोनों में कॉस स्क्वायर बीटा कॉमन है तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और इधर इक्वल टू में एन स्क्वायर है तो वही यहां पे दिया गया है एन स्क्वायर एक बराबर में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ये जो क्वेश्चन है जो इससे पहले क्वेश्चन लगाया था उसी का ये वर्जन है। वो थोड़ा वो अगर वो क्वेश्चन समझ में आएगा आ जाएगा तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बट हमने यहाँ पे बता दिया कि इस टाइप के कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको हमने यहाँ पे समझा रहे हैं। तो अब इसका एक देखिए लास्ट क्वेश्चन और बाकी है विविध का, और एक क्वेश्चन देख लो, उसके बाद में ये क्वेश्चन या विविध प्रश्नावली खत्म हो रही है। एक्टिव एनसीईआरटी, अगर किसी को ऐसे क्वेश्चंस में डाउट है तो आप टेलीग्राम से जुड़कर आप वहां पर अपने वीडियो को या मतलब क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं और उसका जवाब आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर साइन थीटा। ये हमें सिद्ध करना है। ये मान दिया गया और हमें इस साइड को लेकर चलनी है और इसे सिद्ध करना है। चलो ठीक है, इसे लेके चल रहे हो। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। सेक थीटा को हम लिख देंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर में पी। इसमें लासा जो आएगा वो कॉस थीटा आ जाएगा और ऊपर लिख जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बराबर में पी। अब ये पी की वैल्यू मैंने निकाल ली अलग से सॉल्व करके, ये पी की वैल्यू निकाल ली। अब यही पी की वैल्यू यहां पे रखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड लेके चलनी है हमें, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर लेके चलनी है और ये पी की वैल्यू है यानी 1 प्लस साइन थीटा और बटे में क्या है कॉस थीटा, और इधर और इसका है पूरे का स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा पी ओनली पी स्क्वायर है माइनस 1 और ये माइन बटे की लाइन है, तो यही चीज लिखनी है 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा पूरे का स्क्वायर प्लस 1। अब इसे सॉल्व करना, हमें साइन थीटा लाना है तो इसे बस सॉल्व ही करना है। अब सॉल्व करो चलो।
ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा -1, और इधर क्या है 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा और +1। ठीक है, इसके बाद हम इसमें भिन्न को सॉल्व कर लेंगे और देखते हैं क्या आंसर बनता है। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, देखो इसमें लासा हमारा इसमें क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा लासा आएगा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा लासा आ रहा है तो इधर आपका माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। ठीक है, ये आपकी माइनॉरिटी की लाइन है। इसमें भी आपका कॉस स्क्वायर थीटा लासा आ जाएगा, इधर बन जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा और पूरे का स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। इधर देखो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखिए मतलब ए इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। हमें इसे कॉस स्क्वायर को चेंज करना है, बाकी तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो साइन थीटा दिखाई दे रहा है तो कॉस को चेंज कर लो, क्योंकि साइन तो हमें लाना ही है। कॉस को साइन में चेंज करेंगे, कॉस को जैसे ही हम साइन में चेंज करेंगे वैसे ही कुछ पद कट जाएंगे, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इधर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना आप करो। इसके बाद में जब जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे तो ये जो माइनस का 1 है ये प्लस का 1 ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, ये आप ध्यान रखो। ठीक है, तो ये देखो 1 से ये 1 कैंसिल, और साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा नहीं कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। इधर आप देखो ये साइन स्क्वायर थीटा ये साइन स्क्वायर थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारा बचा साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 साइन थीटा, और वटे में यहाँ पे 1 और 1 2 हो जाएगा, और ये 2 साइन थीटा और दिया गया 2 साइन थीटा प्लस 2। अब देखो अब यहां से नोट करते हैं। अब देखिए क्या करना है आपको, ऊपर से 2 साइन थीटा कॉमन ले लो, दोनों में है 2 साइन थीटा ऊपर से कॉमन हो जाएगा, और बचेगा आपका साइन थीटा प्लस 1। इधर भी 2, नीचे यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा तो यहां पर बचेगा आपका साइन थीटा प्लस 1। तो ये बॉक्स कैंसिल पूरा, ये कैंसिल, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा आपका साइन थीटा। यही हमें प्रूफ करना था, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू आपकी साइन थीटा आनी चाहिए, तो साइन थीटा हमारी वैल्यू आ रही है। तो इसी के साथ साथ पूरी विविध 1 बाय 1 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुकी है, और हम आशा करेंगे कि ये क्वेश्चन जो आपको डाउट में थे आज डाउट मुक्त हो गए क्वेश्चन आपके, और थोड़ा प्रयास आप भी करना हमारे साथ कि इन क्वेश्चन को 1 बाय 1 कंप्लीट करो, दोबारा वीडियो को देखो और बिल्कुल आपको समझ में आएंगे। जिन क्वेश्चनों से आपको डर लग रहा था अब क्वेश्चन से डर नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया है, और आप इस पे प्रैक्टिस करिए। ठीक है।